हाँ जी। संलेखना संथारा समाधि विषय चल रहा है हमारा 12 भावनाओं पर, जिसमें हम कर रहे थे निर्जरा भावना। तो उसका अभी यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था अर्जुन माली के बारे में, किस तरह से निर्जरा हुई। और फिर कल हमने विश्लेषण उसका अनुशीलन भी पढ़ा था। और अब यहाँ आ रहा है उदीर्ण करण। उदीर्ण करण क्या है कि जो कर्म अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, उदय में नहीं आए, उनको उसका मतलब उत्कर्षण या अपकर्षण कर देना, ये उदीर्ण कर्म। उदीर्ण कर्म मतलब पहले ले आना उसको। इन महामुनियों के तो घोर से घोरतम कष्ट उपसर्ग आए। कितने मुनियों के उदाहरण है हमारे पास। जैसे सुकमाल मुनि है, मैतार्य मुनि है, और वो बहुत सारे हैं ऐसे। तो यानी इन महामुनियों के तो घोर से घोरतम कष्ट उपसर्ग आए। ना आए तो वे ऐसे प्रतिकूल स्थानों व्यक्तियों के बीच गए। अब अगर मान लो नहीं आया तो ऐसी जगह चले जहां पर उनको प्रतिकूल स्थान मिला। जैसे भगवान महावीर लाड़ देश में चले गए और उन्हें आमंत्रित किया। और यहाँ अर्जुन माली भी ऐसे ही हुआ। वो चाहता तो वो वहां शहर से कहीं और दूसरी जगह चला जाता, लेकिन वो उसी शहर में रहा, उसी स्थान पे रहा जहां पर उनको अनुकूल मिल ही नहीं सकता था। इतने लोगों को मारा। तो ये है प्रतिकूल स्थानों व्यक्तियों के बीच गए और उन्हें आमंत्रित किया। सत्ता में पड़े ना जाने कितने कर्मों का कभी भी आना हो जाए, और तब मैं प्रमाद में हूं तो वे हावी हो जाएंगे। भी कर्म जो है सत्ता में मेरे पड़े हो अंदर, और मैं तो जानता नहीं उसको। जब उदय में आएगा तब उसका पता लगता है, और कब आए ये हम जानते नहीं है। तो अभी मैं मतलब सजग हूं। और मान लो सजग ना हूं, तो उस समय वो कर्म उदय में आए तो मैं तो उस पे परास्त हो जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि कभी भी आना हो जाए और तब मैं अगर प्रमाद में हूं तो वे हावी हो जाएंगे, यानी मुझ पर वो अपना प्रभाव डाल देंगे और मैं परास्त हो जाऊंगा। अब क्या है, अतः जागृत अवस्था में ही उन कर्म शत्रुओं को ललकारते हैं। अब मैं जागृत हूं, आ जाओ। परास्त करते हैं फिर उनको। इसे कर्म शास्त्र के में विशेष उदीर्ण करण या उदीर्णा कहा गया है। ठीक है। यानी कर्म को पहले बुला लिया, उस स्थिति में अपने आप को पहुंचा दिया। तो वो अब वह पहुंचाते समय वो पूरा सजग है, जागृत है। तो उसका मतलब उसको परास्त कर देगा कर्म को। कर्म से परास्त नहीं होगा। तो आत्मा अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम से कर्मों की निर्जरा करता है। कर्म कितने ही भारी हो, उससे अनंत गुनी शक्ति आत्मा में है। उसे जगाकर परास्त करना है। वो शेर है, हमने उसको भेड़ समझा हुआ है। सिंह है तू भेड़ मत बन। हम्म। और ये अनंत गुनी शक्ति कैसे है, ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि अनंत कर्मों का, अनंत जन्मों के जो कर्म हमने एकत्रित किए हुए हैं, संचय किए हुए हैं। अब तो कार्बन शील मेरे साथ है, कब से अनंत अनंत जन्मों का कर्म भी उसमें है, उसी तरह लगातार चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आत्मा जागृत हो जाए तो एक अंतर मुहूर्त में, क्या अंतर मुहूर्त में वो सारे के सारे भस्मीभूत हो सकते हैं। तो कितनी शक्ति है फिर आत्मा में कि अनंत अनंत कर्मों का वो एक दो घड़ी में उसको खत्म कर सकता है। ये इसलिए कहा कि अनंत गुनी शक्ति आत्मा में है। हमने तो इसको कर्मों को हवा बना रखे, कर्म बड़े बलवान, से डरना। भाई डरना उस तरीके से है कि भी कर्म ना करो, परंतु जो कर्म आगे उदय में, उस समय मैं अगर अपने उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार को जगाकर और उसका मुकाबला करता हूं तो उनको कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो उसे जगाकर परास्त करना है। निर्जरा उत्थान यावत पराक्रम के बिना नहीं होती। क्या कहा, निर्जरा जो है ये पांच जो गुण है ना, उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम, ये आत्मा के गुण है।
आत्मा के गुण है, आत्मा नहीं अमूर्त गुण है ये। और वो आत्मा के गुण है, उसी उन्हीं से ये, क्योंकि आत्मा की चीज जो आत्मा से ही बनेगी, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो ये उसके अपने गुण है, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, उससे वो उनको परास्त कर देता है। अब क्या करें? संथारा साधक क्या करें? आत्म साधक या संथारा साधक के समक्ष भी ऐसे निमित्त कारण आ उपस्थित होते हैं। कैसे? अपने इस समय भी, परिवार में भी, और बुढ़ापे में किस तरह के संकट आ जाते हैं। तो यहाँ तो साधक या संथारा साधक के समक्ष भी ऐसे निमित्त कारण आ उपस्थित होते हैं। वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था, अंग भंग, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदि से लुट जाना, ऐसे कई कष्ट, बाधाएं, वेदनाएं, दुख, तनाव के अवसर एक बार नहीं अनेक बार आते हैं। ऐसी हो सकती है कर्म के हिसाब से। तो प्रमाद में निर्जरा हेतु आया, अब प्रमाद में है और निर्जरा हेतु आया, सहज ही असाता वेदनीय कर्म उदय में आया, और शरीर के प्रति आसक्ति, ये मोहनीय कर्म का अंदर में भी उदय में आया। बस तभी जागृत परम आत्म जागृति चाहिए। तुरंत ध्यान में ज्ञाता भाव में आत्म में लीन हो जाए तो अघाती और गाती दोनों कर्म निर्जरित हो जाते हैं, संवर भी निर्जरा भी। क्या कहा? प्रमाद में अगर प्रमाद है तो क्या जो निर्जरा हेतु आया, सहज ही असाता विनी कर्म उदय में आया, शरीर के प्रति आसक्ति है प्रमाद के कारण, और ये मोहनी कर्म का अंदर में भी उदय में आया, उसी प्रमाद के कारण ही है शरीर। बस उस समय क्या करना, तभी जागृत, उस समय अगर जागृत हो जाए, क्योंकि उस कंडीशन में जब ये भी प्रमाद में है, पर कोई उस समय अंदर से फुर्ती आए या कोई बोझ दे दे तो उससे अपने आप में जागृत हो जाए, तभी जागृत परम आत्म जागृति चाहिए, उस समय चाहिए। और ये कैसे होगी? कि अगर जीवन भर जागृत रहा हो तो अंत समय में जागृति आएगी। अगर जिंदगी में तो अपना उसने समाधि में रहा नहीं, हाय तौबा करता रहा या मार धाड़ करता रहा, तो अंत समय कहां से आ जाएगी? तो ये जो हमें अपनी आदत तो है पहले से संभालनी पड़ेगी, यानी जागृत परम आत्म जागृति चाहिए। और उसकी बैक में हमें पहले प्रैक्टिस भी चाहिए उसकी। तुरंत ध्यान में ज्ञाता दृष्टा भाव में आत्मा में लीन हो जाए। और ये जो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, एक तरह का ये भी उसके लिए तैयारी है कि हम उस स्थिति में अपने आप को पहुंचा सके। और ऐसा करने से अघाती और घाती दोनों कर्म निर्जरित हो जाते हैं, और संवर भी निर्जरा भी दोनों हो गए। आगे दुख में आर्त ना हो। देख, यदि शरीर के प्रति आसक्ति या मोहासक्ति भाव आते ही आर्त हो गए, क्या बोला? यदि शरीर के प्रति आसक्ति या मोहासक्ति भाव आते ही आर्त हो गए, आर्त का मतलब क्या है? चिंता में आर्त ध्यान, दुखी, आर्त का मतलब दुखी, आर्त हो गए यानी दुखी हो गए, हाय विलाप कर लिया, ओ मर गया, ओ मर गया, हो गया, हाय हाय शुरू कर देते हैं। और बाह्य में अव्यक्त शांत दिखे, देखो अंदर भावों में दुखी हो रहा है, बाह्य में अव्यक्त, बाहर में तो वो व्यक्त नहीं कर रहा, शांत दिख रहा है, अंदर में इतना सा भाव आया। अब देखो बाहर में तो बोल नहीं रहा कुछ, हो सकता कौमों में पड़ा हो, पर अंदर में इतना सा भाव आया कि मैं जीवन भर इन बेटे पोतों परिजनों के लिए मरा खपा, इतने करोड़ों का धन वैभव है, पर ये 2-5 लाख रुपए के व्यय पर ध्यान लगा रहे हैं, क्या मेरा बढ़िया उपचार नहीं करा सकते? ये तो सोचते हैं बुढ़ा है, अब 70-80-90 में है, अब और क्या जिएगा, कैसे जिएगा, इतने इतने तो रोग हैं, किस किस का उपचार कराएं, क्यों पैसा वेस्ट करें, मरने दो इसको। मुझे असहाय पटक रखा है, ये स्थिति आ रही है। इसीलिए अब बड़ी स्पीड से, बड़ी स्पीड से वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, तरक्की हो रही, वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, 5 स्टार वृद्ध आश्रम भी बन रहे हैं। तो यही तो है कि उसमें क्या करते हैं कि या तो वो जो अपनी अ, अंतिम समय के लिए पूंजी इतनी रख लेते हैं कि उससे वो उसका काम चलता रहे, कई तरह की स्कीमें हैं उसमें। तो अब देखो क्या हो रहा है,
कर लिया भारी। अब इतना ध्यान आते ही कि ये इन्होंने मेरे मेरे से क्या कर रहे हैं, मेरे मतलब इतना मैंने किया और मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आर्त ध्यान कर लिया कषाय, कर ली शरीर के प्रति आसक्ति, और जाते जाते भी अनंत कर्म बांध लिए। देखो इतना सा भाव आते, अनंत कर्मों की निर्जरा सहज में करने का अवसर आया। अब देखो ऐसी कंडीशन, यदि वो वृद्ध आश्रम में चला गया है तो क्या उसको समाधि वहां मिल जाएगी? वहां भी तो उसके मन में भाव रहेगा, देखो मेरे घर में से बाहर पटक रखा है, घर में नहीं रख पाए, तो आर्थ ध्यान तो वहां भी होगा, चाहे कितना भी वहां ऐसा उसको सुविधाएं मिलती हों। ध्यान ये तो ये ऐसा, ये जो स्थिति है वो सहज में नहीं आती। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो हम कहते हैं माँ बाप का कसूर है। और यहां पर भी अगर आपकी बात नहीं मानते तो उसमें कहीं ना कहीं आपका पुराना दोष है कि आपने उनको संस्कार ऐसे क्यों नहीं दिए। यानी धर्म की बात अलग छोड़ो, संस्कार ऐसे भी नहीं दिए कि माँ बाप की कुछ महिमा उनके अंदर हो, है ही नहीं। क्यों? बच्चा पैदा हुआ, साल 2 साल का हुआ, वो डाल दिया। हाँ, प्ले स्कूल में डाल देते हैं। प्ले में नहीं, क्रश क्या बोलते हैं वो, पोस्टर में। नहीं नहीं, क्रश क्या बोलते हैं, क्रैच क्रच क्रैच बोलते हैं गुरुदेव, हैं? क्रैच क्रैच। हाँ हमें तो नाम भी नहीं आता, उसमें डाल देते हैं, तो पालन पोषण तो माँ हो रहा है, तो माँ से तो डिटैचमेंट हो गई ना धीरे धीरे। फिर 2 साल 2.5 साल को तो चलो प्ले वे में डाल दिया, स्कूल में चले गए हो, तो उसकी जो ना माँ के साथ बाबा माँ के नहीं उनके साथ की अटैचमेंट धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उनका क्या असर हो, क्या संस्कार मिलेंगे? जबकि हम हमें पता है हम 5-6 साल के बाद हमें स्कूल में भेजा था, तो घर में ऐसे खेलते कूदते रहते थे। तो वो घर बच्चों के मतलब घर में रहते हुए माँ बाप के दादा दादी के संस्कार स्वतः डेवलप हो जाते हैं। और वो स्थिति अब बच्चों के लिए आपने छोड़ी नहीं है कि उनको घर के संस्कार मिल जाए। और घर में क्या ऐसी ऐसी हालत होती है कि जितने मेंबर है सारे अपने अपने अलग अलग, कभी इकट्ठे होकर के बैठते भी नहीं है, इकट्ठे होकर खाना भी नहीं खाते, ऐसे भी हैं। जो आया अपना उस टाइम आया और खा लिया चल। तो क्या है ये? इससे क्या आपके ये जो आगे के संस्कार ऐसे बिगड़ते हैं, कोई रिलेशन ही नहीं मानते, उसको कोई महिमा ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, इस तरह से निर्जरा भावना का स्वर्णिम अवसर आया और खो दिया। ये जो मनुष्य जन्म मिला था उसमें ऐसे करके हमने अंतर अंतर में देखो, ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई किसी को कुछ सुख दुख दे नहीं सकता। इसका मतलब कसूर तो मेरा है ना, पूरा जगत निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का। आगे बीत राग भाव में जाएं, कभी भी कोई भी बाधा, प्रतिकूलता, दुख, पीड़ा, संताप, क्लेश, तनाव, रोग, रोग से उठने वाली वेदना, मंद या तीव्र, तीव्र से तीव्रतर, मंद है या तीव्र है, तीव्र से तीव्रतर, तीव्रता में उठे, तभी संबर भावना भाए। संबर भावना, ये दोहे नहीं रटने हैं, मैं संबर भावना निर्जरा भावना भाता हूं, यही मात्र नहीं बोलना है। ये इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में हम कर रहे हैं कि वो भावों में वो आए। भावना मतलब भावों में आना चाहिए ना वो। वीतराग प्रतिपादित तत्व सिद्धांत का स्मरण अनुचिंतन करें, या ऐसे महापुरुषों महामुनियों ने तब क्या किया, उनसे सीधा बोध प्रेरणा लेकर सर्वस्व से ध्यान हटाकर तुरंत ध्यानस्थ हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ। अहो, मेरे इतनी सी वेदना, अब अपने को कंपेयर करना है, मेरे इतनी सी वेदना मात्र गुर्दे ही तो खराब हुए हैं, मूत्राशय पीड़ा, मूत्र निकलना बंद होने से भी पीड़ा है, घाव में वेदना है, शरीर के जोड़ दुख रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है, हृदय पर आघात है। इन वेदनाओं की तुलना में, ये जितनी भी वेदनाएं हैं, इनकी तुलना में हे जीव देख, किसको? उन मुनि महामुनि गज सुकमाल को, सिर पर रखे अंगारे, कितनी वेदना। उन मैतारे मुनि को चमड़ा बांधा उसको, उन खंडक ऋषि को चमड़ी उतारी उनकी, कितनी तीव्रता वेदना रही होगी। घानी में पीले जाने वाले महामुनियों को कैसी मरणांतिक वेदना रही, पर वे तो उन सबके अनुभव से परे अपने में आत्मा में रमणता, ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए।
उपयोग कहाँ ले गए? अपनी आत्मा आत्मा में। पर से हट गए, आत्मा के आश्रय में गए, तो वो जितने कर्म थे अब वो बाहर की बाहर हो गए, खत्म, निर्जरित हो गए, वे मुक्त हो गए। आगे है, सर्व कलंक असाता आदि मेरे पूर्व कर्म फल हैं। अब कोई मेरे को दुख दे रहा है या मेरे पर कलंक लगा रहा है, मेरे पर दोष लगा रहा है, उसका नहीं है, वो तो निमित्त है। करूंगा मेरा। मेरे कष्ट, मुझ पर कलंक, दोषारोपण, मुझे गालियां जो मिल रही हैं, वे मेरे असाता विधि कर्म का ही फल है। राम क्या कहते हैं, अच्छा मुझे बोला ये तूने, मुझे ये गाली दी है, उसकी एक ही जगह दो सुनाएगा। इस तुलना में उनमें मितारी महामुनि को कैसे कलंकित कर दुख दिया जा रहा है, ये तो चोर है। हाँ। हम्म। उन अर्जुन माली अनगार को कैसे कैसे कष्ट उपसर्ग दिए जा रहे हैं। लात घूंसे पत्थर थूक पापी हत्यारा पर वे कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना कर अक्रिय हो। अक्रिय कब होगा? जब वो आत्मा में होगा, आत्मा में स्थित होगा तो अक्रिय होगा, आत्मलीन रहे। निर्जरा कर मोक्ष चले गए। निर्जरा भावना भाने का अर्थ है जैसा उन महामुनियों ने किया वह करना है। ये है भावना का मतलब, कि उन्होंने क्या किया उनको अपने सामने रखकर वैसा ही हम करें। अपेक्षा से कुछ नहीं करना है, अक्रिय तो होना है। करना या क्रिया है सो कर्म है, और कुछ नहीं करना, अक्रिय हो जाना ही अंत क्रिया या मुक्ति है। इसे कहते हैं निर्जरा भावना। अहो अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी अनंत निष्कारण करुणा से ऐसी अमृत वाणी सुनी समझी, उन कृपालु भगवंत ने खूब समझाई, उनका भी परम उपकार मानता हूं। अब आपकी अमोघ वाणी के बल से, वीतराग वचन के संबल से मैं कर्म शत्रुओं को परास्त कर सकता हूं। यह है जिनवाणी की महिमा। आलोचना, हे भगवान, पूरे जीवन काल में मैं बाह्य में ही भटकता रहा। कहा? बाहरी शरीर के स्तर पर, शरीर से जुड़े सारे बाहर ही घूम रहा हूं, बाह्य में ही युद्ध लड़ता रहा, और धन वैभव सुख विलास हेतु खूब पापाचरण किया। बाधक बने परिजन अड़ोसी पड़ोसी या सह व्यापारी सहकर्मी सह अधिकारी उच्च अधिकारी, तो उनके विरुद्ध संघर्ष किया, जीवन खपा दिया, दुखी हुआ, कर्म बांधे वे अलग। अब आज इस जीवन संध्या में इन सब पापों की अपने अंतःकरण से अपनी साक्षी से आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, मेरा समस्त पूर्व पाप निष्फल हो निष्फल हो। आगे है, हे माटी के पुतले, पुद्गल है ना, अपने हमारे सड़ने गलने वाले, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि के दुर्गंधों की खान शरीर, शरीर के कारण उठ रही वेदना, तीव्र वेदना, बाह्य में ये विपरीतताएं बाधाएं कष्ट, ये सब मेरे ही उपार्जित कर्म के फल हैं। जो भी मेरे पास संयोग मिल रहा है वो सारा मेरा किया हुआ है। मैंने इतने पाप किए, इतने जीवों को दुखी किया, असंख्य जीवों को दुखी किया, इन सब का फल तो आएगा, आ गया, अच्छा हुआ। जितने कष्ट जितनी बाधाएं जितने रोग वेदनाएं आनी हो अभी आ जाओ। क्यों आ जाओ? कि मैं अभी जागृत हूं, हाँ। मेरे साथ जिन वाणी की शक्ति है, मेरे साथ परम वीतरागी अरिहंत परमात्मा के वचनों का बल है, वही जिन वाणी होगी ना, वचनों का बल है। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, जिस उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। ये है जिनवानी। सदगुरु देव का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसको कह रहे हैं? कर्मों को। जो कुछ वेदना है वह शरीर से जुड़ी है, और शरीर में हूं नहीं, शरीर ही मेरा नहीं है। बाह्य में बाधा पीड़ा परेशानी धन वैभव परिजनों से जुड़ी है, उन्हें अपना जानने मानने से होती है, वे सब कोई मेरे नहीं है। देखो बात कहनी बहुत आसान है, ये शरीर से जुड़ी, शरीर मेरा नहीं है, और आप देखो तो हल्की सी वो फुंसी हो जाए तो कैसी हालत होती है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए, और वो बल मिलेगा आपको स्वाध्याय और ध्यान से। स्वाध्याय और ध्यान से ये बल मिलेगा।
ये उन्हें अपना जानने मानने से होती है। इसका मतलब जितना आपने सर्कल बढ़ाया है, उतना ही कर। धन वैभव परिजन जितना बढ़ाया है, उतना ही ज्यादा ये कष्टदायक होगा। इसलिए कहते हैं संकुचित हो जाओ। मैं एक संत थे, अशोक यार की बता रहा हूँ। तो वो ना कभी पूछते नहीं थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या हो, नाम ही नहीं पूछते। ना अपना बताते थे। कहता परिचय क्यों करूं? परिचय नहीं करते। आप चर्चा करो, धर्म चर्चा करो, ठीक है, पर परिचय नहीं करते थे। मतलब उससे उनका मतलब ये भी तो बढ़ाना है ना, तो संसार बढ़ाने वाली बात होगी। उतना मेरे को इतने लोग जानते, इतने लोग जानते, क्या करोगे जान के? तो ये है, जितना आप फैलाते जाओगे उतना ही समाधि में आना असंभव हो जाएगा। जितना सर्कल कम करते जाओगे, कम लोगों से मिलोगे, उतना अच्छा है। तो ये यही तो चीज है कि अपना 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 करते करते वो देखते हैं ना कि लोग साधु संत कहते देखो मेरी प्रवचन में मेरे हजारों लोग आए, 5,000 आए, मेरे को लाख आ गया, फलाने आ गया। तो क्या कर रहे हैं? अपने सर्कल बढ़ा रहे हैं ना, उतने दुखी होंगे। फिर उनसे संपर्क करेंगे, फिर अपने को वो सेव को कह देंगे चल भी फोन करता जा। हाँ जी जयेंद्र जी, हाँ महाराज जी याद कर रहे थे। तो सबको बुलाते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, हो रहा। जो उनके सेवक होते हैं ना, उनका उनकी ड्यूटी एक की ये लगी होती है कि जितने नंबर है ना सब नंबर मिलाओ। हाँ जी जयेंद्र जी, हाँ। हाँ जी महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। जब महाराज जी को पता है या नहीं है, पर वो ड्यूटी लगी हुई है और वो ऐसे ऐसे सर्कल चला रहे हैं। ये हो रहा है। हाँ हाँ। ना जाने किस क्षण ये शरीर छूटने वाला है। सारी वेदना का समस्त दुखों का कारण तो छूटने ही वाला है। अब तो अंतिम घड़ियां चल रही हैं। वह कालचंद माथे पर मंडरा रहा है, ये सब कोई मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। ऐसी ऐसी उन लोगों ने, मतलब संतों ने वो डायरेक्टरियां बना रखी हैं, टेलीफोन के बना रखे, वो एक एक करके सब घुमाते रहते हैं कि यार भाई अब आए नहीं, आना आना। खुद नहीं करते, नौकरी से करवा देते हैं। ये हाल होता है। वो मैं उससे मजाक कर रहा था, फरीदाबाद से आई थी ना वो मतलब दोतियां हमारी। तो वो स्पेशल नापा के लिए आए थे। मैं कि तेरे को भी फोन किया था? हंसने लगे। मैं कहा ऐसा होता है काम, उनको तो पता भी नहीं फोन किया कि नहीं किया, और तुमने से महाराज ने याद किया, इसलिए नापा हो गई, यहाँ आ रहे हो। वो रजिस्टर काफी बड़ी होती है। हाँ। भरोसे उससे नाम तो क्या है ये कई सारा? पीढ़ी है, ये भी परिग्रह है। कई पीढ़ी के नाम। इसका मतलब आप देखो, इससे क्या होता है? इससे आप जिन मानी तीर्थ की अशातना कर रहे हैं। कैसे अशातना कर रहे हैं? तीर्थ का मतलब है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी कह रहे कि परिग्रह कम करो, और हम परिग्रह बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कुतीर्थ की अनुमोदना कर रहे हैं, कुतीर्थ की स्थापना कर रहे हैं। तो ये तो दोष है, सम्यक का बड़ा, सबसे बड़ा दोष है कुतीर्थ की मान्यता करना। तो जो परिग्रह घटाने की बात कही भगवान ने, और हम परिग्रह बढ़ाने की बात कर रहे हो, उसका फिर आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बोले वो कितने कितने, मैंने तो कईयों को वो बिल्कुल चैट पर डिलीट कर रखा हुआ है। इतने मैसेज आते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मैसेज, और एक दूसरे को ट्रांसफर करे जा रहे हैं, और ये नहीं सोचते ट्रांसफर करने में मेरे कितने कर्म बंद हो रहे हैं। मैं भी तो तीर्थ की, नहीं नहीं, वो तीर्थ के अगेंस्ट कुछ कार्य कर रहे हैं, और मैं उसको आगे आगे फैला रहा हूं। तो मैं तो और भी कर्म बंद कर रहा हूँ। बुलाए गए ना अपना ही। बुला भी रहे, उसकी अनुमोदना हो रही है। अनुमोदना हो रही है। अब कहीं पर कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो भगवान की आज्ञा अनुसार नहीं है, और उसका मैं लेके और उसको मैं आगे आगे फैलाता जाऊंगा, तो क्या होगा? ये तो हमारे जो ग्रुप में है, कोई दूसरा एंटर कर ही नहीं सकता, कोई डाल ही नहीं सकता। इसलिए जो है ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है हमारा काम। हम इधर उधर की बात करते ही नहीं है। आगे है। हम्म। कहाँ था? तो ये कह रहे हैं शरीर की वेदना। ये तो कहाँ से चले गए हम? ये हो गया। हो गया। हो दिल्ली गया। नहीं, ये कोई लाइन हिल गई है। आलोचना ये कर रहे थे ना
हो गया। हाँ माथे में जा रहा है काल में ये ये है। शरीर की वेदना में हाँ, ये मेरी वेदना है। तो शरीर की वेदना शरीर के स्वभाव से सड़ने गलने से सहज ही होती है, उसके परिणमन में से मुझे क्या लेना देना। ये वेदना मैं नहीं, मेरी नहीं। ये शरीर ही मेरा नहीं तो वेदना कहां से मेरी हुई। मैं कर्म चेतना रूप नहीं, मैं कर्म फल चेतना रूप भी नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं। मात्र दर्शन ज्ञान, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना ये हूं। मात्र स्वयं को जानने वाला, स्वयं को देखने वाला, सर्व प्राय बाह्य में इन प्रायों को जानते देखते हुए कभी सुखी कभी दुखी होकर, कभी कर्म बांधकर अनंत काल तक रुला, अनंत दुख भोगे। अब इस भाव में भी असंख्य दुख इनकी ओर, इन्हें जानने देखने से हुए। आगे ना बात कि उनकी तरफ साथ में जुड़ा तभी तो हो रहे ना ये। तो इनमें ही रमा, इस शरीर में ही आसक्त हुआ और भयंकर दुख पाए। अब किसी की ओर नहीं देखना, किसी में नहीं रमना। आगे लास्ट लास्ट पर है स्वरूप मात्र स्वयं, अपनी आत्मा, स्व पर दृष्टि, स्व का ज्ञान, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, अनुभूति। इस वेदना की अनुभूति नहीं। क्या अनुभूति? इस वेदना की अनुभूति नहीं। ये मेरी नहीं, ये तो कर्म फल है, असाता वेदी पाप का फल है, कर्म जन्य है, मेरी नहीं है। पराई वेदना से मैं क्यों दुखी हूं? इसको पराया समझोगे तब बनेगी बात। इससे दुखी होकर अपने दुख और बढ़ाऊं नहीं, नहीं नहीं। अब मात्र स्वानुभूति, स्वयं स्वयं में रमणता, स्वरूप रमणता, मात्र मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, बाह्य में दृष्टि जाए तो शुद्धतम परम वीतरागी, प्रति समय ज्ञाता दृष्टि स्वभाव में रहने वाले अरिहंत परमात्मा पर अगर दृष्टि बाहर है तो, और सिद्ध परमात्मा, मात्र मैं आत्मा, मात्र ज्ञाता, अपना ही जानना, अपने को ही देखना, अपने उपयोग को लेश मात्र बाहर नहीं जाने देना, अपने साथ रखना, अपने आप में रहना, बाहर जाना ही नहीं। बाह्य मेरा कोई नहीं है। ये छूटा, ये प्राण टूटे, ये प्राणांत हो गया, हुआ गया शरीर अहो, इतना क्षणिक, इतना अनित्य, ऐसा अशरण रूप अहो, ऐसा विनश्वर अहो, ऐसा संयोगी, मैं इससे पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञाता। ये निर्जरा भावना है। देखिए 12 भावनाओं में बीच में हमने कल पढ़ा था कि मोक्ष भावना तो नहीं है, परंतु इस निर्जरा से तो मोक्ष हो गया ना। तो एक आपको गाड़ी की देखता हूँ कहाँ है। हाँ, रेलगाड़ी जा रही है, उसकी सैर कराते हैं। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। बैठोगे रेल में? जा रही रे जा मोक्षपुरी की गुरु रेल, जी ड्राइवर तो आप है, अगर ले चलो जा चलेंगे तो में बैठ जाएंगे। बैठ हम तो चले। बैठ गुरु जी सुनो, मती मंदिर गुरु जी आप ड्राइवर हैं, अगर हमें बिठा के ले चलेंगे तो पक्का जाएंगे। चलो अब बैठो, अब सुनो। छोड़ दो अब गुण की गठरी, छोड़ दो अब गुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। छोड़ दो अब गुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सद्बंधुओं को साथ लो। मोह माया को छोड़ दो, सद्बंधुओं को साथ लो। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठ चले। काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। ज्ञानियों की भीड़ है, गाड़ी खड़ी तैयार है। ज्ञानियों की भीड़ है, गाड़ी खड़ी तैयार है। अब गाड़ी तो तैयार खड़ी है और भीड़ भी है।
ज्ञानियों की भीड़ है, गाड़ी खड़ी तैयार है। हम पापी कहीं रह ना जाए, मिलना टिकट दुश्वार है। हम पापी कहीं रह ना जाए, मिलना टिकट दुश्वार है। हो रही रे स्टेशन पे ठेलम ठेल, चलो तो जा में बैठ चले। है ना बढ़िया ट्रेन। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी। यमराज झंडी दिखा रहा, इंजन ने सीटी मार दी। समय खत्म हो रहा, काहे हिम्मत हार दी। समय खत्म हो रहा, काहे हिम्मत हार दी। आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले। आत्म की समता पे चलती है ये रेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठ चले। अब आ गया, टिकट मिलेगा उसको भैया, टिकट मिलेगा उसको भैया, जो रत्नात्रयधारी है। क्या बात, सबको थोड़ा टिकट मिलेगा। टिकट मिलेगा उसको भैया, जो रत्नात्रयधारी, जिसके जेब में पैसे होंगे तो उसको टिकट मिलेगा। ये पैसे रत्नात्रय वाला, जो रत्नात्रयधारी है। टिकट मिलेगा उसको भैया, जो रत्नात्रयधारी है। जिसने आत्मज्ञान किया है, वही तो शिव मगचारी है। जिसने आत्मज्ञान किया है, वही तो शिव मगचारी है। सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। सम्यक ज्ञान बिना तो चार गति की जेल, चलो तो जा में बैठ चले। जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो ने बैठ चले। चलोगे? हमारी टिकट बुक कर हाँ दो। जी गुरुदेव चलेंगे। और भी चलाओगे ट्रेन? चलो, वही तो ना मनोरंजन होता है, जिसे मनोरंजन। तो ये थी निर्जरा भावना। उसके बाद आगे आ रहा है लोक भावना। शिवराज ऋषि का वर्णन आता है। लोक का मतलब, मैंने एक दिन पहले संसार भावना में आया था। संसार और लोक में अंतर क्या है? छह लोक जो है, द्रव्य हम रूपी कहते हैं ये लोक। शतद्रव्यात्मक लोक है, जो इतने अनंत आकाश के अंदर ये लोक है, जो अपने आधार पर ही है, किसी पर आधारित नहीं है। लटक पूरे अनंत अनंत आकाश में लटक रहा है। और वो लोक जो है वो कैसा है, कितना है, उसका ज्योग्राफिकल समझ लो, वो लोक है। और उसके अंदर जो जीव भ्रमण कर रहा है वो संसार है उसका। तो यहां पर लोक भावना से हम जोड़ेंगे, स्कंदक परिव्राजक घोर तपस्या रत थे। पिंगल नामक एक निर्ग्रंथ ने उनसे लोक, जीव, सिद्ध और सिद्धि के स्वरूप पूछे। किसने पूछे? पिंगल नामक एक निर्ग्रंथ ने स्कंदक परिव्राजक से प्रश्न पूछे। क्या पूछे? कि लोक सादी है या शांत है? जीव नित्य है या अनित्य है? सिद्ध सादी है या शांत है, सिद्धि? ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछे गए। और वे शंकित, कांक्षित, वितिकिच्छित होकर, अब उनको उत्तर नहीं आ रहा था। तो कांक्षा जानने की इच्छा हुई, वितिगच्छित यानी अपनी वो उसका नहीं कर पाए। ऐसा होकर वो भगवान महावीर से पूछना है कि मैं वहां से पूछ के आता हूँ। उस निर्ग्रंथ का, यानी पिंगल नामक जो निर्ग्रंथ था, वो भी निर्ग्रंथ था, उसका उत्तर नहीं दे पाए वो। तो लोक संबंधी उत्तर आए। तो उसमें पहले क्या प्रश्न था लोक का? क्या लोक सादी है या अनंत? सादी का मतलब जिसकी आदि है, और अनंत जिसका अंत नहीं है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया। अब उत्तर में एक उत्तर नहीं है। लोक चार प्रकार से कहा गया।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य से तो लोक है, ये जो एक ही है। क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश इसका क्षेत्र है। काल से अनादि अनंत है, काल से अनादि अनंत है। और भाव से उसमें परिवर्तन हो रहा है हर समय। वर्ण गंध रस स्पर्श है लोक में, क्योंकि मुख्य तो पुद्गल ही है ना, इसलिए उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श हो रहा है। तो इन चारों से फिर अलग अलग उत्तर आएगा कि द्रव्य से लोक एक है, और एक है तो उसका एंड होगा ही होगा। एक है तो उसका आदि भी अंत भी है। दो है तब भी आदि अंत होगा, अनंत का तो नहीं होता। पर यहां तो है एक है लोक, इसलिए ये अंत वाला है, अर्थात सादी शांत है। सादी शांत एक है तो सादी शांत ही होगा, अनंत नहीं हो सकता वहां। और क्षेत्र से लोक असंख्यात कोटा कोटि योजन लंबा चौड़ा परिधि वाला है। लंबा चौड़ा क्या है, कितना, 7 राज्य। राज्य क्या है, कोटा कोटि करोड़ों करोड़ योजनों का होता है राज्य। ये तो आप जानते हैं कि राज्य कितना बड़ा होता है। राज्य कितना बड़ा होता है। 14 राज्यों का नहीं ये नहीं, तो गोला अरे होता है उसको गुरुदेव, सोचो ऊपर से फेंकते हैं, कि जम्बू द्वीप, सुनो देव मेरी बात। फेंकता है पूरी शक्ति से, तो वो 3 महीने 6 दिन जितना में। टाइम उसको नीचे आने में लगता है उतना एक राजू हम्म। होता है। अब वो भी है, पर अभी हम दूसरे तरीके से कहें कि यदि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का डायामीटर 1 लाख योजन है, ठीक है। यानी सेंटर में जैसे थाली होती है ना, तो थाली की चौड़ाई जो है वो 1 लाख योजन है। इस थाली के चारों ओर लवण समुद्र है, जो 2-2 लाख योजन चौड़ा है। 2 लाख इधर 2 लाख इधर, ये चारों तरफ। इसका मतलब वो दो दो चार और एक बीच का लगा के 5 लाख योजन चौड़ाई होगी इस लवण समुद्र की। लवण समुद्र की 5 लाख योजन होगी। उसके बाद फिर धात की खंड है, वो 4 लाख योजन चौड़ा है, और बढ़ गई। 4 इधर बढ़ेगी, 4 इधर बढ़ेगी, बीच का और ऐड हो जाएगा। जमा करते जाओ। फिर आ गया ये ना ना कालो नदी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप। ऐसे करते करते असंख्यात डबल डबल असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, और हर द्वीप और समुद्र अपने पहले से डबल डबल है, ठीक है। ऐसा करते करते असंख्यात का मतलब जिसकी गिनती नहीं होती, असंख्य। और इसको मोटे मोटे में कह दें कि अगर एक के साथ 250 अंक लगा दिए जाएं, 250 शून्य लगा दी जाए, तो वो एक संख्या आ जाती है। इससे ज्यादा है ये समुद्र और द्वीप। या 194 अंकों की संख्या जो शीर्ष पहेलिका हमारे आगमों में आती है, 250 वर्ग भी आती है, शीर्ष पहेलिका भी है। तो 194 अंकों की जो संख्या है, इतनी बड़ी कि हम उसको बोल भी नहीं सकते, हमारे कंप्यूटर में भी नहीं आएगी। और उससे ज्यादा द्वीप और समुद्र है। तो अब लगाइएगा कि इस तरह से करते करते जो सबसे बाहर का समुद्र है, लवण समुद्र, वो कितनी चौड़ाई वाला होगा। अब उसकी कल्पना कर सकते हैं। वैसे वैसे तो कल्पना में ही है। उसका नाम एक राज्य है। इतनी लंबाई है, उसका डायमीटर है पूरी लवण समुद्र तक की। पूरी ये धरती जो है, जिसको रतनपुरा पृथ्वी कहते हैं, उसका डायमीटर एक राज्य है। अब हिसाब लगा लो, ये पृथ्वी जिस पर हम बैठे हुए हैं बिल्कुल सेंटर में है, तो उस सारे पृथ्वी के मुकाबले देख शून्य के बराबर है। और उसमें भी भरत क्षेत्र तो और भी छोटा, भरत क्षेत्र में खंड और भी छोटा। तो हम कहां पर, हमारे नहीं, एक धरती इतनी विशाल है, एक राज्य चौड़ी। और फिर ऐसी एक नहीं, 7 धरतियां हैं। यानी हमारी इस धरती के एक एक सागरोपम, मतलब सॉरी, एक राज्य नीचे जाकर, इस धरती के एक राज्य नीचे जाकर, जितनी धरती चौड़ी है इतनी आप खड़ी कर दो, तो नीचे जाकर दूसरी धरती है, और उसकी चौड़ाई 2 राज्य है। फिर उसके एक राज्य और नीचे जाके तीसरी 3 राज्य वाली है। ऐसे एक एक राज्य नीचे जाते जाएंगे, तो 7वीं पृथ्वी 7 राज्य चौड़ी है। उसके नीचे भी वो जगह है। तो ये तो नीचे का हो गया। इतना ही ऊपर है, ऊपर देवलोक है, जैसे ज्योतिष मंडल है, फिर पहला दूसरा तीसरा 26 देवलोक, और सबसे ऊपर टॉप पर जहां पर सिद्ध विराजमान है, वो सिद्ध क्षेत्र है, वो है। तो इतना बड़ा लोक है, इसलिए इस कहा ये लोक असंख्यात कोटा कोटि योजन लंबा चौड़ा है। अब समझ आ गई बात। इतनी परिदीवार तथा अंत सहित है, पर एंड है, क्योंकि बाउंड्री है।
चाहे इतना विशाल है पर बाउंड्री तो है ना उसकी, इसलिए सादी शांत है। मतलब द्रव्य से भी सादी शांत है, क्षेत्र से भी सादी शांत है। अब आगे बात काल से। काल से लोक सदा था और है और रहेगा, इसका मतलब त्रिकालिक हो गया। ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। यहां यहां लोक जो है वो नित्य आ गया, अर्थात अनादि अनंत है। देखो, पहले दो के हिसाब से तो सादी शांत है, और तीसरे के हिसाब से अनादि अनंत है। और भाव से लोक अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श संतान गुरु लघु पर्याय और अगुरु लघु पर्याय रूप है, अर्थात अनादि अनंत है। भाव तो अनादि अनंत है, अनंत गुण, अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, ऐसे करके, तो उसकी आदि भी नहीं है। तो इसका मतलब ये लोक द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा उसके अनुसार तो सादी शांत है, और काल और भाव के अनुसार अनादि अनंत। अनंत है। ये उत्तर आया जो कि वो सिकंदर परिव्राजक नहीं समझ पा रहे थे। और अब ये बात भगवान महावीर ने बताई है। तो यहाँ अ, भाव से भी उसकी आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ऐसा ही स्वरूप स्थानक सूत्र में छठे स्थान में भी आया है। ऐसा ही प्रश्न शिवराज ऋषि ने पूछा। अब शिवराज ऋषि कौन थे? मुझे तो ज्ञान हो गया था ना, सात ली तो सात समंदर वाला। शिवराज ऋषि, ये आप वो अनंत जो बीसी पढ़ते हैं ना, बड़ी साधु बड़ी साधु वंदना, अनंत जो बीसी, शुरू तो अनंत ही है ना, अनंत जो बीसी जिन, वही बड़ी साधु वंदना है। अब लोगों ने तो पढ़ी, याद भी की होगी, उसमें आता है शिवराज ऋषि सो, शिवराज ऋषि का नाम आता है उसमें। इनको अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से ये सात समुद्र और सात द्वीप को देख पा रहे थे। जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, फिर दादकी खंड हो गया, फिर वो पुष्कर द्वीप हुआ, ऐसे करके सात द्वीप और सात समुद्र तक इनको अवधि ज्ञान में दिखने लगा। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बस दुनिया इतनी ही है, लोग इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, सात समुद्र और सात द्वीप। परंतु वहां पर लोगों ने ये भी कहा कि भगवान महावीर तो कुछ और कहते हैं। तो उनमें उनको बातें सुनकर इसको शंका हुई कि कहीं मैं गलत तो नहीं, मैं इससे समाधान करूं। तो वो भगवान महावीर के पास जाकर ये प्रश्न पूछते हैं, और वहां पहुंचते ही उनके ओरे में आते ही उनकी शंका समाधान हो गया। और वो जो मिथ्या अवधि ज्ञान था, जिसको कुअवधि ज्ञान कहते हैं, वो परम अवधि ज्ञान में बदल गया। सारा समय परम अवधि ज्ञान का मतलब पूरे लोक का ज्ञान हो गया उनको, और उसके बाद केवल ज्ञान और मोक्ष चले गए। ये था कि लोक का स्वरूप का क्या महत्व है। तो आगमों में लोक रचना पर एक दृष्टांत दिया है। मानो एक हृष्ट पुष्ट पुरुष कमर पर हाथ रखकर पांव फैलाकर खड़ा हो, ऐसे, है ना, और उसके सिर के अग्रतम भाग पर सिद्ध शिला, और जहां अनंत सिद्ध विराजमान है, फिर उच्चतम देव विमान, गिरेवेक देवों के निवास गले तक हो गए, फिर नाभि से 4 अंगुल ऊपर तक वान व्यंत्र आदि देवों के निवास, वहां से कमर तक त्रियंच गति के जीव और मनुष्य, सेंटर वाला पोर्शन आ गया, और कमर से नीचे 7 पृथ्वियां, ये समझाने के लिए। और ऐसे भी कहते हैं, वो सकोरा होता है ना, अब सकोरा के ना समझो तो कोई गिलास हो जो नीचे पैंदा कम हो और ऊपर चौड़ाई ज्यादा हो, तो वो एक कोनिकल की तरह होता है। आमतौर पे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर कोई ऐसा हो जिसको हम कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, कोनिकल। तो कोनिकल जो है ना, वो उस रूप में, मतलब गिलास हो तो एक एक तो रखा उल्टा, उसके ऊपर एक सीधा, और उसको फिर एक उल्टा रख दिया, तो ऐसे जो शेप बनती है वो लोक की शेप। और पुराने शास्त्रों में सुकोरे का देते हैं, सुकोरा मिट्टी का सुकोरा होता था, आजकल तो वो नजर ही नहीं आता। तो इस तरह से फिर ये हो गया। आगमों में लोक को षट द्रव्यात्मक भी कहा है, ये भी आप जानते हैं। इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य शाश्वत हैं, त्रिकालिक हैं,
इन्हीं रूप लोक भी ऐसे शाश्वत कहा जाता है। अब ये छह शाश्वत है तो लोक इन्हीं से बना हुआ, तो लोक भी शाश्वत है। ठीक है, ये कूटस्थ नित्य नहीं है, ये पॉइंट ध्यान से समझना है। कूटस्थ नित्य, नित्य तो है, शाश्वत है, पर इसमें परिणमन होता है। परिणाम, अच्छा, हाँ, परिणाम। परिणमन हो रहा है फिर भी शाश्वत है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय जानते हैं आप, द्रव्य और गुण तो ध्रुव है, और उनके गुणों के अनुसार उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अवस्थाएं जो हैं वो पर्याय। पर मतलब उसके परिणमन हो रहा है, पर फिर भी द्रव्य तो ध्रुव है। परिणमन पर्याय में उत्पाद्य हो रहा है, पर द्रव्य ध्रुव है। ये जो सिद्धांत है, ये परिणामी नित्य कहते हैं इसको। परिणमन भी हो रहा है और नित्य भी है। जैसे आत्मा है, ध्रुव आत्मा, और इसमें जो पर्याय हमारी बदल रही हैं, कभी कैसी पर्याय, कभी कौन सा राग आ गया, कभी कोई आ गया, तो पर्याय तो बदल रही हैं, पर अंदर में तो मैं शुद्ध ही हूं, वो ध्रुव ही वो है कि परिणमन होने के बावजूद आत्मा वैसी की वैसी ही। इसको कहते हैं परिणामी नित्य। नित्य है पर परिणमन भी हो रहा है। और ये बात गौतम स्वामी को, जो भगवान महावीर के पास जो पहली बार आए, तो उनकी धारणा ये थी कूटस्थ नित्य की, कि आत्मा तो नित्य है, कूटस्थ, इसमें परिणमन नहीं होता, वो सदा काल शुद्ध ही है, अजर अमर अविनाशी है। तो वो धारणा उनकी तोड़ी थी। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों के अनुसार परिणमन प्रयांतरण करता है, परंतु द्रव्य अपेक्षा ध्रुव है। गुणों के अनुसार पर्याय में तो परिणमन हो रहा है, पर द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव है। तो लोक भी नित्य परिणामी या परिणामी नित्य कहा जाता है। आ गया ना, परिणामी नित्य, नित्य भी है और परिणाम भी रहा है, परिणाम यानी परिणमन भी हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे लोक तो शाश्वत है, पर हर समय उसकी पिक्चर बदल रही है, पर्याय बदल रही है। तो शिवराज ऋषि, राज ऋषि पद, समस्त राज ऋषि का मतलब राजा थे पहले वो, समस्त राज्य भोग वैभव परिजन अर्थात सर्वस्व का परित्याग कर जंगलों में चले गए और कठोर तप में लीन हो गए। अब उनकी कथा आ रही है। बेले बेले पारना करना, और पारने में पेड़ों की सूखी पत्तियां बटोर कर लेना, क्योंकि जंगलों में थे, वहां तो उनके लिए भोजन थोड़ा बन रहा था कोई। ऐसे उग्र तप से उन्हें लब्धि प्राप्त हुई। उन्हें सात द्वीप और सात समुद्र पर्यंत सर्वलोक दिखने लगा, यानी सात द्वीप और सात समुद्र तक जो जितना भी है वो पूरा नजर आ रहा है। तो उन्हें लगा कि मैं सर्वज्ञ हो गया, मतलब सारे लोग को जानना, सर्वज्ञ हो गया, लोक चर्चा में आ गया। और इंद्रभूति गौतम ने सुना कि शिवराज ऋषि सर्वज्ञ हो गए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा कि लोग इतना ही नहीं है, लोक असंख्यात द्वीपों और असंख्यात समुद्रों वाला है, असंख्यात। जैसे भी बताया आपको, आम जन ने इंद्रभूति की बात सुनी, अब लोगों ने सुनी, वह शिवराज ऋषि को क्या थी, धीरे धीरे शिवराज ऋषि पर पहुंच गई कि तो वो तो इंद्रभूति तो ये कह रहे हैं कि असंख्यात और तुम कहते हो सात है। और वे अपने ज्ञान अवधि ज्ञान ज्ञान दर्शन के बिना हुआ अंत विभंग ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान। अब विभंग था, पर शंका कांक्षा आदि हुए। और अब अच्छी बात क्या थी कि वे अविलंब सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर के पास आए। इसी समय, नहीं आते तो कुछ नहीं होता। लोक स्वरूप पूछा, उत्तर सुनकर वे उस स्वरूप से स्व स्वरूप में परम लीन हो केवली होकर मोक्ष चले गए। स्कंदक परिव्राजक देवलोक से मनुष्य भाव में आकर फिर मोक्ष जाएगा। अब स्कंदक परिव्राजक जो थे, वो पहले वाला जो जिसमें आया था चार पद। तो इस भूमिका के बाद अब लोक भावना के स्वरूप पर चिंतन करें कि अनंत काल तक तो मैं, अब ये सोचने वाली बात है कि अनंत काल तक तो मैं लोक स्वरूप आदि को समझने की ही शक्ति नहीं रखता था। बताओ, इस जन्म में आने से पहले मैं कौन से किस में था, त्रियंच में था या नरक में था या स्वर्ग में, तो मेरे में शक्ति नहीं थी लोग में समझ पाऊं। एकेंद्री बेंद्री में रहा, स्थावरों में रहा। जब सन्नी पचेंद्री त्रियंच बना तब मन मिला, और ऐसी बुद्धि और भाषा मनुष्यों जैसी नहीं है, पशुओं में वो भाषा ऐसी नहीं है, मैं नहीं समझा।
जब मनुष्य बना तब भी सत्संग में जाऊं, सतगुरु की वाणी सतवाणी सुनने की जिज्ञासा ही नहीं जगी। ये कितनी नेगेटिविटी, वो मतलब समझ लो कि जो मिल नहीं सकती, कठिन कठिनाई का वर्णन आ रहा है कि सबसे पहले तो एकेंद्री बेंद्री से निकल के मैं पचेंद्री बना, फिर वो मनुष्य बना, और मनुष्य बनकर भी सत्संग में जाऊं या नहीं जाऊं, जाने की भी और प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो सतगुरु की वाणी सुनने की जिज्ञासा ही नहीं जगी, इंद्रिय विषयों में ही मगन रहा। साक्षात ज्ञानी मेरे पास से निकल गए पर मैंने पहचाना नहीं। क्यों? कभी पहुंचा तो सामने कु गुरु मिले और मुझे कुमार्ग पर भटका दिया। अब यहाँ कुगुरु कौन है, ये आप खुद चिंतन करना। जो तीर्थ की अवहेलना करते हैं या तीर्थ के विरुद्ध प्ररूपणा करते हैं, वो कुगुरु कुगुरु कहते हैं। तीर्थ का मतलब यहां पर भगवान की वाणी, देशना, जिन वाणी, जो जिन वाणी के अनुरूप ना बल्कि अपनी मन मर्जी से उसकी प्ररूपणा करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो कुगुरु कहलाते हैं। तो ऐसे कोई आ गया, सामने कुगुरु मिल गए और मुझे कुमार्ग पर भटका दिया, तो भी वो उसको अलग बता दिया, भी ये तो ये कर, तो ये कर, वो करने करने में लगा दिया उसको, और आत्मा का बोध ही नहीं दिया, शरीर पर केंद्रित रहा। और ऐसे तो बहुत सारे हैं जो वो देख के बताते हैं, आप तुम्हारे पर तो वो कौन सा होता है, काल सर्प योग है। अब पता नहीं क्या काल सर्प योग होता है, काल सर्प योग है, फलाना योग है, तुम्हारा ये पाठ करो, ये करो। ये कुगुरुओं का काम है, उनको कह नहीं सकते कुछ। पर आगम के अनुसार जो भगवान की वाणी के विरुद्ध है, तो फिर उसको कैसे कैसे कहते हैं सुगुरु है। और इसका ही परिज्ञान नहीं हुआ, फिर आप, मनुष्य भाव मिलने पर भी। हाँ, हाँ जी, कुगुरु मिले और मुझे कुमार्ग पर भटका दिया। हाँ। मनुष्य भाव मिलने पर भी मैं पूर्व आदि दिशा विदिशा में से कहां से आया कहां जाऊंगा, इसका परिज्ञान ही नहीं हुआ। फिर आप भगवान की वाणी सदगुरु से सुनने को मिली, तब यह स्वमति से परिज्ञान हुआ कि ओहो, इस लोक में निरंतर भ्रमण परिभ्रमण संचरण करने वाला मैं हूं। ये सोहम का मतलब क्या है, कि जो इस तरह से अनंत काल से भ्रमण कर रहा था, अलग अलग शरीरों में जा रहा था, वो ही मैं हूं। मैं कौन हूं? वही जो अनंत काल से जन्म मरण में अलग अलग शरीरों के साथ गमन कर रहा था, वही मैं, वो मैं। सोम का मतलब ये है अचारंग सूत्र में। फिर भी तीव्र मुमुक्षुता के अभाव में, सत्पुरुष का योग नहीं मिलने से वह मैं कौन हूं, ये अनंत काल तक मेरा परिभ्रमण चतुर्गति रूप जन्म मरण का दुख क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ पाया। हो किसी मेरे विशिष्ट पुण्य के उदय से आपकी वाणी सदगुरु भगवान से सुनने समझने की मिली, तब मुझे लोक स्वरूप आदि का ज्ञान हुआ और आपकी अनंत करुणा और गुरु भगवान की अनन्य कृपा से समझा। कहां कहां भटका, दुखी हुआ, हे सदगुरुदेव आपने सही स्वरूप समझाया कि इस लोक में इसकी रचना में मैं कहां कहां भटक कर आया। ये तो समझा ना, गुरुओं से और आगमों से भी समझा। अज्ञानता में भी सहन करके मैंने जो पुण्य पार्जन किया, तो कभी मनुष्य भाव में कभी देवगति में गया, और उसी अज्ञानता के कारण सहने से मानवीय और देवीय सुख भोग मिले, तो खूब रसा स्वादन कर मजा लेकर उन्हीं में रस लेकर रम कर पापार्जन कर लिया, और उससे अधिकांशतः निर्यंच और नरगति के अनंत बार के अनंत दुख उठाए। ऐसे कभी ऊर्ध्वलोक और कभी अधोलोक, कभी त्रियक तिरछे लोक में देव नार की त्रियंच मनुष्य गतियों में भटकता रहा। शुभ भाव से पुण्य का फल भोगने उच्च गति में वहां नए कर्म बांधकर नीच गतियों में, ऐसे चारों गतियों में, तीनों लोकों में 84 लाख जीव योनियों में अनंत बार जाकर अनंत दुख उठाए हैं। हे भगवान, आपकी वाणी उपलब्ध होते हुए भी, वाणी मिल रही है, फिर भी प्रमादवश पचेंद्रीय भोगों के वश में होकर मैं निरंतर अनंत कर्म बांधता रहा, और ऐसा कोई जीव लोक में नहीं बचा
जिससे मैंने जितने प्रकार के संबंध भी हो सकते हैं उतने संबंध अनंत बार स्थापित नहीं किए। हाँ, कंप्लीट बच्चे। जितने भी लोग जीव हैं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके साथ मेरे ये संबंध, सब तरह के संबंध अनंत बार ना हुए हों। जिससे इतना प्रेम कि एक क्षण भी उससे पृथक नहीं होना चाहता था, वियोग असह्य लगता था, अलग नहीं होना चाहता था, पर हुआ। ओ भगवान, जिसका मैं मुंह भी देखना नहीं चाहता था, ऐसे शत्रु या महाशत्रु के यहाँ ही दास दासी रूप में जन्मा, गाय बैल घोड़ा गधा आदि बना, खूब बोझा ढोकर भयंकर दुख उठाए, उसी शत्रु की खूब मार खाकर शत्रुता का फल भारी दुष्फल भोगा। हे भगवान, जो कभी मेरी माता रही, कभी भगनी पुत्री पोत्री दोहित्री रही, उसी के साथ किसी भाव में पत्नी रूप भोग भोगे। और ओ भगवान, यही सोच सोचकर भारी जुगुप्सा एवं स्वयं पर ही घृणा भाव आता है। यहीं पर हम रोककर वो लोक भावना बोलेंगे। हाँ जी महाराज जी, भावना जी है कि नहीं? हाँ जी मथे वंदामी गुरु जी। करो कृपा। हाँ जी मथे। हाँ जी गुरु जी। जात्मा के भान बिन षड द्रव्य में इस लोक में ब्रह्म रोग वश भव भ्रमण करता रहा त्रिलोक में, करता रहा नित संसरण जग जाल में गति चार में, संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में, नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है, षट द्रव्य में इस लोक में बस आत्मा ही सार है, निजात्मा ही सार है, स्वाधीन है संपूर्ण है। गुरु जी ने घंटा अगला दिया ऊपर किया। आराध्य। हाँ ऊपर किया ना, लाइन होगी। हाँ। आराध्य है सत्यार्थ है परमार्थ है परिपूर्ण है, निष्काम है निष्क्रोध है निर्माण है निर्मोह है, निर्द्वंद है निर्दंड है निर्ग्रंथ है निर्दोष है, निर्मोह है निराग है, आलोक है चिल्लोक है, जिसमें झलके लोक सब वह आत्मा ही लोक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें झलकते लोक सब, इस आत्मा में सारा लोक झलक रहा है, ये आत्मा ही लोक है। हाँ जी हाँ जी। असली असली तो ये है, नीचे में तो लोक का मतलब ये है कि मेरे अंदर मैं ही वो हूँ, आत्मा ही लोक है। चलिए आगे। जय गुरुदेव। हम्म। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है, आनंद जननी भावना का एक ही आधार है, है जानना पहचान नाई भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। बहुत बढ़िया। चलिए, ओम शांति। मंगल। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा